नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चितरंगी विकासखंड चितरंगी में आवारा पशुओं की भरमार हो गई है कि कोई किसान अपने पशु को स्वीकार नहीं कर रहा है, जिससे किसानों की खड़ी फसल चढ़ ले रहे हैं, जिसके खेत में जा रहे हैं डंडा ही खा रहे हैं। कल पौड़ी के किसान कुछ पशुओं को मां ज्वाला स्वसहायता समूह खिरवा गौशाला में सौंपने के लिए गए तो वहां के संचालक रखने से मना कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि चितरंगी विकासखंड में गौशाला का निर्माण कराया जाए। हाँ, ये ग्राम पौड़ी का मामला है। यहाँ चालू है। यहाँ इतने पशु हैं, ये सब ये आवारा पशु हैं, इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ की जो खेती है पूरी तरीके से इन आवारा पशुओं के द्वारा नष्ट की जा रही है। ये इतने गांव के लोग हैं, ये देख रहे हैं कि ये पशुओं को छीन करके रखे हैं, पूरी रात खेती खा रहे हैं, पूरी दिन खेती खा रहे हैं। इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। तो इनके लिए शासन के द्वारा कोई न कोई यदि व्यवस्था नहीं की जाएगी तो यहाँ के लोग खेती करना भी बंद कर देंगे। और ये स्थिति तो ये है, एक किसान यहाँ के एक किसान हैं जिन्होंने 45,000 की मटर बोया था। उनकी पूरी मटर 45,000 की पूरी मटर उनकी खा गई है। और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने मटर बोया है और आपकी खेती इतना नष्ट हो गई है, उन्होंने कहा कि मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और जब शासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, खेती करना बंद कर देंगे या फिर आत्महत्या के अलावा और क्या रास्ता है। तो ये स्थिति है, ये देख लीजिए। ये ग्राम पौड़ी का मामला है, ग्राम पंचायत पौड़ी सेकंड है। ये गांव के सभी लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि ये इनकी देख रेख करने वाला, इनकी व्यवस्था करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ये स्थिति, ये मामला है इस गांव का। लोगों ने गांव में अरहर, मसूर, चना, मटर ये सारी खेती किए हैं, किंतु कोई भी खेती बच नहीं पा रही है। सब खेतियां नष्ट होती जा रही हैं। प्रशासन के द्वारा इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही हम लोगों का कहना है कि ये पशुओं को, इनको व्यवस्थित ढंग से कहीं न कहीं सरकार व्यवस्था करे, गौशाला की व्यवस्था करे। गौशाला जहां आवश्यकता है वहां गौशाला इनके लिए बनवाई जाए। तो ये है। ये गांव के किसान हैं, ये मुनीश्वर प्रसाद जायसवाल हैं। इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये पशु कहां से आ गए। ये पशु भैया सब यहाँ पूरे गांव वाले हैं। और दूर दराज से कहीं इधर धरौली से आ देते हैं, कोई कोर्सेस पहुंचाते हैं, सब पौड़ी में लिया के पूरा इकट्ठा करते हैं। हम लोग परेशान है किसान आदमी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनका कहना यह है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, ये सभी अपने पशुओं को छोड़ चुके हैं। इनका कहना यह है कि सरकार मुझे तो 5 किलो दे ही रही है, उसी से हमारा काम चलेगा, हम पशु रख करके क्या करेंगे। ये हालत है। लोगों ने पशुओं को पाला है और पशुओं से दूध खाया। इसके बाद जब वो दूध देना बंद कर दिए तो अपने घरों से छोड़ दिए। हमारा तो सुझाव यह है कि जो इनको 5 किलो का अनाज दिया जाता है, ये 5 किलो का अनाज मनुष्य के आईडी पर न दे करके और ये पशुओं के आईडी पर दिया जाए। यदि कोई भी आईडी वाला व्यक्ति यदि पशु नहीं रखता है तो उसका बिल्कुल राशन बंद हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति जब बन जाएगी तभी ये कंट्रोल हो पाएगा। सभी गांव के लोगों ने ही पशुओं को छोड़ा है। गांगी, खैरा, पौड़ी, फुलकेश, देवगांव, बड़कुर, मनिकपुर, विजयपुर, कोरसर, ये सभी लोगों ने पशुओं को ले आकर के और यहाँ पर छोड़ दिया है। हम लोगों की पूरी खेतियाँ नष्ट होती जा रही हैं। देखिए, गांव के एक दो और किसान हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि ये पशु कहाँ से आ गए और इन्होंने कम से कम 50,000 की मटर नया बीज बोया था। इनकी खेती का क्या हाल है बताते हैं। बताइए। बोली।
हाँ, आपने जो मटर की खेती किया है वो आपकी मटर की खेती खा गई कि बची? अरे सगली खा गई, पूरा गोरू खा लिए। ये पशु कहाँ से आ गए हैं? भाई सब ये पशु छोड़े हैं गांव के लोग सब, और का अगल बगल के। ये गांव के लोगों ने ही पशु छोड़ा है। ये देखिए, सभी का कहना यह है कि सभी गांव वालों ने पशुओं को छोड़ रखा है। इनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक दंड यदि नहीं दिया जाएगा तो ये सुधरेंगे नहीं। इनका बिल्कुल राशन बंद हो जाना चाहिए। हमारा तो कहना यह है कि इनको जो 5 किलो का अनाज मिल रहा है, यदि ये पशु नहीं पालते हैं तो इनका खाद्यान्न बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। जी ठीक है। ये पौड़ी का मामला है, पशुओं का ढेर है, देख लीजिए। आज हमारे बीच में ये पौड़ी के किसान मिश्री लाल जायसवाल जी हैं और इनका गांव पूरा आवारा पशुओं की चपेट में है। आइए जानते हैं और आवारा पशु के संबंध में। जी सर, आपसे मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारी समस्या को समझा। मैं ग्राम पौड़ी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मिश्री लाल जायसवाल है। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मेरी 64 एकड़ की काश्तकारी पौड़ी में है और लगभग सभी छोटे मोटे किसान भी हैं। तो वहाँ पर इतने आवारा पशु इकट्ठा हो गए थे। धरौली, गांगी, खैरा, ये सब जो हरिजन आदिवासी हैं, जो और बड़े लोग हैं, इन लोगों ने अपने पशुओं को छोड़ के रख दिया है। इनका जब तक ये लगते रहे तो इनके दूध खाए, इसके बाद इन पशुओं को छोड़ दिए। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ये पशु आप लोग अपना बांध लीजिए, तो उनका कहना यह है कि इन पशुओं को हम बांध करके क्या करेंगे। सरकार मुझे 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न देती है, अब हम इन पशुओं को पालेंगे नहीं। अब इनको आपको जहाँ ले जाना है, हमारे पशु ये है ही नहीं है, सीधे कह देते हैं कि हमारे है ही नहीं है। इतने पशु इकट्ठा होकर के हम लोगों की अरहर, चना, मसूर, मटर, ये सारी खेती ये पशुओं के द्वारा, ये आवारा पशुओं के द्वारा नष्ट की जा रही थी। ये जगह जगह लठ खा रहे थे। तो मुझे बड़ी इन पशुओं गौ माता पर बड़ी दया आई। हमने सोचा, हमारे गांव वालों ने भी सोचा कि भाई इनको जहाँ पर सरकारी गौशालाएं हैं, जैसे बगैया है, खिरवा में है, यहाँ हम लोग पहुँचा देंगे तो ये गौ माता हमारी सुरक्षित रहेगी, जगह जगह मार खाने से बच जाएंगी। तो हम लोग कल दिनांक 11/12/2023 को यहाँ पहले तो बगैया ले गए। बगैया में वहाँ के व्यवस्थापक ने कहा कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, यहाँ की पूरी गौशाला को, बाउंड्री को चुरा ले गए चोर, हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग उन पशुओं को लेकर के, 52 नग पशु थे कुल, उन पशुओं को लेकर के हम लोग खिरवा गए। खिरवा में भी वहाँ पर ले गए, अंदर उनको रख दिए। वहाँ के जब व्यवस्थापक, जो वहाँ के व्यवस्थापक थे, वहाँ के सरपंच को व्यवस्था ये सौंपी गई थी। वहाँ के सरपंच ने माँ ज्वाला स्व सहायता समूह को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि आप इस गौशाला को चलाइए। वहाँ जब व्यवस्थापक आए तो उन्होंने सीधे कहा कि अभद्र शब्दों का भी बल्कि उन्होंने प्रयोग किया कि आप लोग मेरे पूछे से क्यों यहाँ ले आए, कि ये चितरंगी के जो पशु हैं यहाँ क्यों ले आए। तो हमने कहा भैया ये चितरंगी विकास खंड का तो ये भी गौशाला है, सरकारी गौशाला है, और इन गौ माताओं को हम सुरक्षित इसलिए ले आए कि यहाँ पर रहेंगी, अपना चारा भूसा खाएंगी, इनकी व्यवस्था होगी, क्योंकि इनके देखरेख करने वाले कोई नहीं है। तो वहाँ के संचालक ने कहा कि सीधे अपने पशुओं को ले करके चले जाओ, नहीं तो इतना मार खाओगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर, ऐसी स्थिति में विवाद को न चाहते हुए हम लोगों ने 9 बजे रात्रि को पशुओं को वहाँ से निकाल करके उन गौ माताओं को सुरक्षित हम लोग अपने गंतव्य स्थान चितरंगी की ओर ले गए। मैं प्रशासन से यह चाहता हूँ कि इन गौ माताओं को, यदि सनातन धर्म को मानते हैं सभी अधिकारी, कर्मचारी या किसान, तो हर पंचायत में एक गौशाला होनी चाहिए। जो आवारा पशु हैं, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, जगह जगह मार खा रही हैं और गाड़ियों के एक्सीडेंट से ख़त्म हो रही हैं, इनको कम से कम सुरक्षित रखा जाए। यदि इस पर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है तो
इनके जो गौ सेवक हैं, जो किसान हैं, उनके सीधे उनके राशन को बंद कर दिया जाए, शासकीय योजनाओं से उनको वंचित कर दिया जाए। यदि किसी के घर में 5 सदस्य हैं, 25 किलो अनाज मिल रहा है तो वही 25 किलो अनाज 5 पशुओं पर दे दिया जाए, वो 5 पशुओं को पालें और 25 किलो अनाज लें। तो इस प्रकार से हमारी सरकार इतना किसानों के लिए कर रही है। इतने महंगे बीज, इनकी महंगी जुताई, खाद, सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही है, लेकिन हम लोग जब खेतों में फसल डाल देते हैं तो सारी फसल पशु खा जाते हैं। मैं जिला प्रशासन से यह निवेदन करता हूँ, इस चितरंगी विकास खंड की ओर से, मैं अपनी ओर से, कि इन गौ माताओं के लिए कोई न कोई व्यवस्था हो ताकि ये भी सुरक्षित रहें, हम किसान भी सुरक्षित रहें। आज हमारे पौड़ी में स्थिति ये है कि कम से कम यहाँ पर 800 नग पशु पूरी खेती को नष्ट कर दे रहे हैं। एक किसान हमारे यहाँ के हैं मुनेश्वर जायसवाल, उन्होंने 50,000 की मटर बोया था। जब चितरंगी से खबर समय जगत के लिए रजनीश साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.